हमारा टॉपिक है मसल्स ऑफ फेमरल रीजन एंड फेमरल ट्रायंगल। फेमरल रीजन हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो मसल्स आएंगे हम उसको हम इसमें कंसीडर करेंगे मसल्स ऑफ फेमरल रीजन के अंदर। सबसे पहले हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के अंदर इंटीरियर थाई मसल्स आते हैं, जिसमें दो तरह के मसल्स होते हैं। एक वो मसल्स होते हैं जो कि फ्लेक्सर्स ऑफ हिप जॉइंट हैं, यानी कि उन्होंने हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन करवानी है, ठीक है। दूसरे वो मसल्स हैं जो कि हमारे पास एक्सटेंसर्स ऑफ थाई ऑफ नी जॉइंट हैं, यानी कि वो हमारे पूरे इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में लगे हुए हैं और उन्होंने जाके नी जॉइंट को क्रॉस करके उन्होंने अटैच होना है और एक्सटेंशन करवानी है एट द नी जॉइंट। जो फ्लेक्सर्स ऑफ हिप जॉइंट हैं वो मोस्टली हमारे पास आइलियम जो हमारे पास हिप बोन है उससे मोस्टली स्टार्ट होते हैं और आकर फीमर के ऊपर अटैचमेंट देते हैं अपनी, और इसी तरह वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट। अब हम सबसे पहले फ्लेक्सर्स ऑफ हिप को जो है ना वो डिस्कस करते हैं। इसमें कौन कौन से मसल्स आ जाते हैं जी? इसमें मसल्स आते हैं पेक्टिनियस, इलियाकस, psoas मेजर, psoas माइनर एंड sartorius। psoas वर्ड है, p इसमें साइलेंट है, ठीक है। तो psoas मेजर, psoas माइनर एंड sartorius। सबसे पहले हम पेक्टिनियस मसल की बात करते हैं। पेक्टिनियस मसल ओरिजिनेट कहाँ से करता है? सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस बोन। अब आप लोगों ने हिप बोन के बोनी फीचर्स डिटेल से काफी पढ़ लिए, ठीक है। जहाँ पे प्यूबिस बोन का सुपीरियर रेमस है वहां से पेक्टिनियस मसल स्टार्ट होता है। इंसर्ट कहाँ पे होता है? पेक्टिनियल लाइन ऑफ फीमर जस्ट इंफीरियर टू लेसर ट्रोकेंटर। लेसर ट्रोकेंटर जिस तरह हमने बात की थी कि जी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और लेसर ट्यूबरोसिटीज थी, इसी तरह हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर्स होते हैं। ये देखें, ये ट्रोकेंटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पेक्टिनियल लाइन बनती है फीमर के और वहां पे ये पेक्टिनियस मसल इंसर्ट होता है और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये हमारे पास प्यूबिस बोन का जो सुपीरियर रेमस है उससे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये इसकी ओरिजिन है और यहाँ पर इसकी इंसर्शन है। इनर्वेशन, इसको बेसिकली जो नर्व सप्लाई आती है वो फेमरल नर्व से आती है, लेकिन कभी कभी कोई ब्रांच ऑब्चुरेटर नर्व की भी इसको सप्लाई देती है। फंक्शन इसका क्या है? अब ये देखो, ये हमारे पास मीडियल साइड के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, अंदर वाली साइड पे इसना लगा हुआ है, तो ये एडक्शन करवाता है। इट एडक्ट्स एंड फ्लेक्सेस द थाई, ठीक है। इसने यहाँ से इसको फ्लेक्शन करवानी है। असिस्ट विद मीडियल रोटेशन ऑफ थाई, और यहाँ पे जो मीडियल रोटेशन, अभी मीडियल साइड पे लगा हुआ है तो ये मीडियल रोटेशन के अंदर हेल्प करेगा। एडक्ट भी करेगा, इनवर्ड लेके भी आएगा, मीडियली रोटेट भी करवाएगा, इनवर्ड रोटेशन भी करवाएगा और फ्लेक्शन भी करवाएगा, ठीक हो गया। देन सेकेंड मसल हमारे पास है इलियाकस मसल। इलियाकस मसल नाम बता रहा है कि ये आइलियम बोन के साथ साथ अटैच्ड है, ठीक है। ओरिजिन क्या है जी? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम आइलियक क्रेस्ट, आइलियक फोसा, एला ऑफ सैक्रम एंड एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट। यानी कि इसने लेटरल साइड से काफी सारा कवर किया हुआ है। आइलियक क्रेस्ट सारा हम लोगों ने लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जब बोनी फीचर्स किए थे, लैंडमार्क्स किए थे, उसमें हमने आइलियक क्रेस्ट की बात की थी। आइलियम का जो काफी बड़ा सारा फोसा है दैट इज आइलियक फोसा, एला ऑफ सैक्रम। पीछे पोस्टीरियर साइड पे चले जाए तो हमारे पास सैक्रम बोन होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास हमारे वर्टिब्रल कॉलम का एंड वाला पार्ट तकरीबन आ जाता है। उसके एला उसके भी मतलब साइड से जो उसकी प्रोट्रूजन्स हैं उसके ऊपर भी अटैच होता है। एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट के ऊपर भी अटैच होता है। इंसर्ट कहाँ पे होता है? टेंडन ऑफ psoas मेजर के साथ इसने जो है वो मर्ज हो जाना है लेसर ट्रोकेंटर पे और फीमर के ऊपर जाकर इसने जो है वो इंसर्ट होना है। ये हमारे पास जनाब इलियाकस मसल है, ये ठीक है, सारा यहाँ पर अटैच है और इसने भी जाके हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर के ऊपर अटैच हो जाना है। इसको नर्व सप्लाई फेमरल नर्व से आती है। एक्शन इसका क्या है? इट एक्ट्स कॉन्जॉइंटली इन फ्लेक्सिंग थाई एट हिप जॉइंट एंड स्टेबलाइजिंग द जॉइंट। इसने स्टेबलाइज भी करना है जॉइंट को और फ्लेक्शन भी करवानी है हिप जॉइंट। नेक्स्ट मसल इज psoas मेजर मसल। psoas मेजर मसल हमारे पास ओरिजिनेट करता है साइड्स ऑफ T12 से लेके L5 वर्टिब्रा तक, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम से ओरिजिनेट कर रहा है, उनकी साइड से। कहाँ से? थोरेसिक 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके 5th लंबर वर्टिब्रा तक इसकी
origin है, and discs between them transverse processes of all lumbar vertebra जो है वो इसकी origin में involved होते हैं। insert ये भी lesser trochanter of femur के ऊपर होता है। ये आपको ये वाला मसल, ये जिसकी आपको स्लिप्स नजर आ रही हैं डिफरेंट, ये वाली स्लिप्स नजर आ रही हैं ब्लू ब्लू, ये सारी हमारे पास क्या है, ये psoas मेजर मसल की ओरिजिन है। और इसने इसी तरह एक मसल बल्क बना लेना है, और यहाँ पर इलियाकस मसल और psoas मेजर मसल के जो टेंडन्स हैं उन्होंने आपस में मर्ज करके लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर के ऊपर अटैच होना है। ठीक हो गया। इसको नर्व सप्लाई हमारे पास आती है एंटीरियर रेमाई ऑफ लंबर नर्व्स, क्योंकि ये लंबर एरिया से हमारे पास ओरिजिनेट कर रहा है, तो लंबर नर्व्स L1, L2, L3 के जो एंटीरियर रेमाई हैं वो इनको नर्व सप्लाई देते हैं psoas मेजर को। और ये भी इसी तरह कंजॉइंटली एक्ट करता है, थाई को फ्लेक्स करवाता है एट हिप जॉइंट एंड स्टेबलाइजिंग द जॉइंट। नेक्स्ट इज psoas minor muscle. psoas minor muscle originates from sides of T12 to L1 vertebra. ठीक है, सिर्फ वो वाला जो psoas मेजर था वो L5 तक से ओरिजिनेट करा था, ये L1 तक जा रहा है। एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क इंसर्शन इसकी भी पेक्टिनियल लाइन के साथ है, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस वाया इलियोपेक्टिनियल आर्च, ये भी उसी जगह पे जहाँ पे हमारे पास psoas मेजर और वो इंसर्ट हो रहे थे। psoas माइनर ने यहाँ पेक्टिनियल लाइन और यहाँ पे जो इलियोप्यूबिक एमिनेंस वगैरह बनती है उसके ऊपर जाके इसने इंसर्ट हो जाना। इनर्वेशन इसको हमारे पास एंटीरियर रेमाई ऑफ लंबर नर्व से आती है L1, L2 से, और इसका भी एक्शन वही है कि इसने कंजॉइंटली एक्ट करना है, फ्लेक्सिंग द थाई एट हिप जॉइंट एंड स्टेबलाइजिंग द जॉइंट। ये इसकी ओरिजिन इन्होंने दिखाई हुई है psoas माइनर की, और इंसर्शन उसकी यहाँ पर पेक्टिनियल लाइन के साथ दिखाई। Next muscle is sartorius muscle. Sartorius muscle originates from anterior superior iliac spine and superior part of notch inferior to it. Insert इसने हमारे पास होना होता है superior part of medial surface of tibia, यानी कि ये हमारे पास hip bone से start हुआ है, anterior superior iliac spine of hip bone, ठीक है, और ये इसने पूरे फीमर को क्रॉस किया है, और इंसर्ट कहाँ पर हुआ है, सुपीरियर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया। सार्टोरियस मसल हमारे पास एस शेप मसल होता है, ठीक है, ये एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से निकला, पूरे इसने थाई को क्रॉस किया और जाके टिबिया की मीडियल सरफेस के ऊपर लग गया। ये रिबन शेप बैंड की तरह का ये हमारे पास जो है वो मसल होता है, और ये एस शेप्ड हम इसको कहते हैं, ठीक है। इनर्वेशन इसको हमारे पास फेमरल नर्व से आती है, और एक्शन इसका क्या है, इट फ्लेक्सेस abducts and laterally rotates thigh at hip joint and flexes leg at knee joint. इसने दोनों काम करने, ठीक है। ये देखिए, ये सार्टोरियस मसल उसने दिखाया हुआ है, ये यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन से स्टार्ट हो रहा है, इसने पूरे थाई को इसी तरह से गुजर जाना है, और यहाँ पर ये हमारे पास मिडिल सरफेस ऑफ टिबिया बोन है, यहाँ पर इसने आकर इंसर्ट हो जाना, ठीक है। इस तरह ये फ्लेक्शन भी करवाएगा, एबडक्ट करवाएगा और लैटरली रोटेट करवाएगा थाई को। इनके पेक्टिनियस मसल से ऑपोजिट इसका एक्शन आ रहा है, वो एडक्शन करवा रहा था, ये एबडक्शन करवा रहा है, वो मीडियली रोटेशन करवा रहा था, ये लैटरली रोटेट करवा रहा है थाई को एट द हिप जॉइंट एंड फ्लेक्सेस लेग एट नी जॉइंट। ये हमारे पास वो मसल्स थे जो कि फ्लेक्सर्स थे एट द हिप जॉइंट। अब हम वो मसल्स करते हैं जो कि एक्सटेंसर्स हैं नी जॉइंट के, और वो सारे मसल्स वो हैं जो कि हमारे पास एंटीरियर ऑफ थाई में यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। इन यहाँ पे ये चार मसल्स हैं, रेक्टस फेमोरस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस लिटरालिस एंड वास्टस इंटरमीडियस, ठीक है। इन चारों मसल्स को मिला के हम क्वाड्रिसेप्स फेमोरस का नाम देते हैं, ठीक है। चार मसल्स हैं, रेक्टस फेमोरस, ये जो सामने आपको मसल नजर आ रहा है, दिस इज रेक्टस फेमोरस मसल, ये जो ऊपर से बैंड शेप गुजर गया है एस शेप, ये हमारे पास सार्टोरियस मसल था। ये जो मसल हमें नजर आ रहा है ये रेक्टस फेमोरस मसल है। वास्टस मीडियालिस, जो मीडियल साइड पर मसल है दैट इज वास्टस मीडियालिस, जो इस रेक्टस फेमोरस के लैटरल साइड पे मसल है दैट इज वास्टस लिटरालिस। और जब आप इस रेक्टस फेमोरस को रिमूव करें, उठाएं, तो इसके नीचे हमारे पास एक बल्क ऑफ मसल पड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं वास्टस इंटरमीडियस, ठीक है। यानी कि वो वास्टस लिटरालिस और मीडियालिस के दरमियान में इंटरमीडिएट उनके पड़ा हुआ है, तो उसका नाम वास्टस इंटरमीडियस है।
ठीक है। मीडियल साइड पे जो मसल बल्क है दैट इज वास्टस मीडियालिस, लेटरल साइड पे जो है वो वास्टस लेटरालिस, और इस रेक्टस फेमोरस के बिल्कुल नीचे हमारे पास जो मसल बल्क है दैट इज वास्टस इंटरमीडियस। हम सबसे पहले रेक्टस फेमोरस मसल की बात करते हैं। अच्छा, पहले बात ये है कि जी ये जो रेक्टस फेमोरस, ये सारे क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल हैं, चारों के चारों ये मसल्स ये एक ही इंसर्शन देते हैं, सेम इंसर्शन। ये सारे मसल्स के टेंडन्स एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं। ये हमारे पास पटेला बोन है जो कि हमारे पास नी कैप जिसको हम कहते हैं, ये पटेला के ऊपर से जाके लगते हैं इसकी बेस के ऊपर, और आगे बना देते हैं लिगामेंटम पटेली। ठीक है, ये लिगामेंटम पटेली जो है ये जाके टिबियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर इंसर्ट होता है, और इसी तरह ये चारों मसल्स इकट्ठे होके पहले बेस ऑफ जो पटेला बोन है उस पे आके लगते हैं और फिर लिगामेंटम पटेली बना के टिबियल ट्यूबरोसिटी पर इंसर्ट हो जाता है। तो रेक्टस फेमोरस की जी जी इन फोर मसल्स को हम क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल्स कहते हैं जी। कंबाइन करके अगर हम इन चारों का नाम लें तो हम क्वाड्रिसेप्स फेमोरस, चार सरों वाला, ठीक है। क्वाड्रा का वर्ड चार के लिए, सेप्स हम हेड के लिए यूज करते हैं। क्वाड्रिसेप्स यानी कि जिसके चार सर हैं और वो फीमर को के ऊपर से आके लग रहे हैं, ठीक है, दैट इज क्वाड्रिसेप्स फेमोरस। इन चारों को मिला के हम क्वाड्रिसेप्स फेमोरस कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि जी क्वाड्रिसेप्स फेमोरस में कौन कौन से मसल्स आते हैं तो फिर आपने इन चारों के अलग अलग नाम बताने हैं, ठीक है। मैम एक को रेक्टस और बाकी तीन को वास्टस क्यों कहा है? नाम है बेटे, इसलिए वास्टस है। या मैम ने थोड़ी रखा है नाम। अच्छा चले हम आगे चलते हैं। ओके, ओरिजिन इसका कैसे है बेटे? रेक्टस फेमोरस मसल का ओरिजिन हमारे पास एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन से आता है एंड आइलियम सुपीरियर टू एसिटेबुलम, ठीक है, यहाँ से ये ओरिजिनेट करता है। इंसर्शन इसकी वही वाया कॉमन क्वाड्रिसेप्स फेमोरस टेंडन, एक ही क्वाड्रिसेप्स फेमोरस का टेंडन बनेगा टू द बेस ऑफ पटेला and indirectly via patellar ligament to the tibial tuberosity। पहले वो बेस ऑफ पटेला पे आके लगे और वहां से उन्होंने पटेलर लिगामेंट बनाया और टिबियल ट्यूबरोसिटी पर इंसर्ट हो गए। अच्छा, इंटीरियर ऑफ थाई में हमारे पास सब इन चारों मसल्स को, इन क्वाड्रिसेप्स फेमोरस को फेमरल नर्व से नर्व सप्लाई आएगी, इनर्वेशन आएगी, ठीक है। एक्शन इनका क्या है? एक्शन वही है कि इन्होंने एक्सटेंड करना है लेग को एट द नी जॉइंट एंड स्टेडीज हिप जॉइंट एंड हेल्प्स इलियोसॉस टू फ्लेक्स। अच्छा, अब ये जो काम हमारे पास, अब मैं आपको ये जो आखिरी दो लाइंस हैं ये सिर्फ हमारे पास रेक्टस फेमोरस की हैं कि ये हिप जॉइंट को भी स्टेडी करता है और साथ में इलियोसॉस को भी हेल्प करता है टू फ्लेक्स द थाई। अदरवाइज बाकी सबका काम जो है वो एक्सटेंशन एट द नी जॉइंट है। ओके, नेक्स्ट मसल है जी वास्टस मीडियालिस, मीडियल साइड पर है ये। ओरिजिन इसकी क्या है? इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन, दोनों ट्रोकेंटर्स के दरमियान में जो लाइन है दैट इज इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन एंड मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्परा ऑफ फीमर। लीनिया एस्परा हम लोग जब हम फीमर पढ़ेंगे तो उसके ऊपर एक प्रोमिनेंट सी लाइन है जिसको हम लीनिया एस्परा कहते हैं और ये उसके मीडियल लिप के ऊपर से ओरिजिन करता है। इंसर्शन वही क्वाड्रिसेप्स फेमोरस का एक टेंडन बनेगा जो बेस ऑफ पटेला पे जाके लगेगा और वहां से वो पटेलर लिगामेंट बना के टिबियल ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट हो जाएगा। इनर्वेशन इसको फेमरल नर्व से ही आएगी और काम इसका क्या है? एक्सटेंड्स लेग एट द नी जॉइंट। इसी तरह वास्टस लिटरालिस आ जाता है, ये हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर से और लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्परा ऑफ फीमर से ओरिजिन करता है। इंसर्शन उसी तरह पटेलर लिगामेंट के उसके साथ लिगामेंटम पटेली बना के अटैच हो जाएगा। इनर्वेशन फेमरल नर्व से आएगी और एक्शन इसका भी क्या है कि इसने थाई को एक्सटेंड करवाना है एट द नी जॉइंट। वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस इंटरमीडियस originates from anterior and lateral surfaces of shaft of femur। ये shaft से आ रहा है, anterior surface से भी और lateral surface से भी। इंसर्शन इसकी उसी तरह से जैसे कि क्वाड्रिसेप्स फेमोरस के टेंडन की बन रही है। इनर्वेशन फेमरल नर्व से, एक्शन इसका क्या है कि इट एक्सटेंड्स द थाई एट द नी जॉइंट। ये उसने हमें दरमियान में ये वाला मसल, उसने रेक्टस फेमोरस को, ये रेक्टस फेमोरस दिखाया हुआ है, इसको उसने रिमूव किया तो इसके नीचे हमारे पास ये पड़ा हुआ मसल जो है ये वास्टस इंटरमीडियस है। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास सारे मसल्स थे जो कि एक्सटेंसर्स ऑफ नी जॉइंट थे, ठीक है, चारों मसल्स और मिला के हम इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल।
अब अगला ये जो टॉपिक है फेमरल ट्रायंगल का, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सरफेस लैंडमार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इटसेल्फ भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ये देखो, अगर हम सरफेस लैंडमार्क में देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन बनता है इन द फ्रंट ऑफ थाई, और इसको हम कहते हैं फेमरल ट्रायंगल। ठीक है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट से स्टार्ट हो रहा है, इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ साथ इसकी बेस बन रही है, और ये इस तरह से इसकी दोनों साइड्स आ रही हैं, और एपेक्स इसकी हमारे पास डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर मतलब हम स्किन रिमूव करके उसका व्यू लें तो ये हमारे पास लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये हमारे पास मसल्स हैं, और यहाँ पर इसकी एपेक्स बन रही है, और बेस हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट के लेवल के ऊपर बन रही है। ठीक है, ये फेमरल ट्रायंगल है क्या? इट इज अ ट्रायंगुलर लैंडमार्क which appears as a depression inferior to the inguinal ligament when the thigh is flexed, abducted and laterally rotated. ठीक है, थोड़ी सी एबडक्टेड लेग होगी, लैटरली रोटेटेड होगी, और फ्लेक्स थाई होगा, तो उसमें आपको ये एक डिप्रेशन की फॉर्म में ट्रायंगल नजर आएगा, जिसको हम कहते हैं फेमरल ट्रायंगल। इट इज बाउंडेड, अब इसकी हम बाउंड्रीज की बात करते हैं। इट इज बाउंडेड सुपीरियरली बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट। ये देखिए, सुपीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट अटैच्ड है। ठीक है, एंड फॉर्म्स द बेस ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल की बेस बन रही है। मीडियली by the lateral border of adductor longus, ये मसल जिसको उसने काटा हुआ है यहाँ पर, this is adductor longus muscle। adductor मसल्स जो हैं ये हमारे पास मीडियल ऑफ द थाई के मसल्स हैं, मीडियल साइड ऑफ थाई के। ये आप लोग जब मीडियल साइड पढ़ेंगे तो उसके साथ आप लोग एडक्टर मसल्स पढ़ेंगे। इसका एडक्टर लॉन्गस का लैटरल बॉर्डर इसकी मीडियल बाउंड्री बना रहा है। यहाँ से हमारे पास मसल आ रहा है सार्टोरियस मसल। ठीक है, सार्टोरियस मसल इसकी लैटरल बाउंड्री बना रही है। ठीक हो गया। एपेक्स इज फॉर्म्ड, दिस इज एपेक्स, यहाँ पर इसकी एपेक्स बन रही है। इट इज फॉर्म्ड वेयर द मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस क्रॉसेस द लैटरल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस, यानी कि यहाँ जहाँ पर सार्टोरियस मसल और एडक्टर लॉन्गस मसल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वहां पर इसकी एपेक्स बन जाएगी। अब बाउंड्रीज की बात बेटा जब भी हम करेंगे तो हमने सिर्फ सुपीरियर, मीडियल, लैटरल और एपेक्स और बेस पे ख़त्म नहीं कर देना, बल्कि फ्लोर और रूफ भी बाउंड्रीज का हिस्सा होती हैं। इसके फ्लोर में हमारे पास दो मसल्स आते हैं, आइलियोसॉस मसल, इलियाकस मसल और सॉस मेजर मसल को मिला के हम आइलियोसॉस कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक ही जगह पे जाके इंसर्ट हो रहे हैं, जैसा काम करें, सो मिला के हम उनको आइलियोसॉस कहते हैं। फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय आइलियोसॉस लैटरली, लैटरल साइड पे हमारे पास इलियोसॉस होता है। ये देखिए उसने दिखाया हुआ है कि फ्लोर में ये लैटरल साइड पे जो मसल है ये इलियोसॉस है, और मीडियल साइड पे हमारे पास जो मसल है दैट इज पेक्टिनियस मसल, जो कि हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, रूफ इज फॉर्म्ड बाय द फेशिया लाटा। हमने लास्ट टाइम बात की थी फेशिया लाटा के बारे में कि जिसने स्लीव की तरह पूरे थाई को कवर किया हुआ है, वो हमारे पास फेशिया लाटा कहलाता है। उसके अंदर क्रिब्रिफॉर्म फेशिया भी पड़ा था, सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन, ये सारा कुछ मिला के हमारे पास जो है वो रूफ ऑफ फेमरल ट्रायंगल बनती है। तो इसकी बाउंड्रीज में हमारे पास सुपीरियर बाउंड्री थी बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट, मीडियल बाउंड्री थी बाय द एडक्टर लॉन्गस, लैटरल बाउंड्री थी बाय द सार्टोरियस मसल, एपेक्स बन रही थी जहाँ पे सार्टोरियस और एडक्टर लॉन्गस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। फ्लोर के अंदर दो मसल्स आ रहे हैं, एक आइलियोसॉस मसल है जो कि लैटरल साइड पे है और मीडियल साइड पे पेक्टिनियस मसल है। रूफ में हमारे पास स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, क्रिब्रिफॉर्म फेशिया और साथ में फेशिया लाटा, ये इसके बाउंड्रीज बन रही हैं। अब इसकी एक छोटी सी डिटेल है जो कि हम देखते हैं। वो ये कहता है कि ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है ना, ये एक फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट वाला पार्ट है ना, यहाँ पे हमारे पास जो ट्रंक है या एब्डोमिनल एरिया है वो हमारे पास कॉन्टिन्यू हो जाता है विद द लोअर लिम्ब। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास वहां से उस एब्डोमेन से एग्जिट कर रहे हैं और वो इस इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से गुजर कर कहाँ आ रहे हैं, हमारे लोअर लिम्ब के अंदर आ रहे हैं।
तो इस इंग्वाइनल लिगामेंट का काम क्या है कि ये एक फ्लेक्सर रेटिनैकुलम की तौर पे एक्ट कर रहा है कि उसके नीचे से जो स्ट्रक्चर्स गुजर के आ रहे हैं हमारे लोअर लिम्ब के अंदर, ये उनको अपनी जगह पर रखता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, inguinal ligament acts as a flexor retinaculum, retaining the structures that pass anterior to the hip joint during flexion of the thigh. अच्छा, अब इसके पीछे जो हमारे पास स्पेस बनती है इस इंग्वाइनल लिगामेंट के और ये हिप जॉइंट के दरमियान में, इसको हम कहते हैं रीट्रो इंग्वाइनल स्पेस, यानी कि इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे या उसके पीछे पड़ी हुई जो स्पेस है, दैट इज रीट्रो इंग्वाइनल स्पेस. रीट्रो इंग्वाइनल स्पेस इज एन इम्पॉर्टेंट पैसेजवे deep to the inguinal ligament, connecting the abdominopelvic cavity to the lower limb. अब इस retroinguinal space के अंदर से वो structures जो कि abdominopelvic area से आ रहे थे, वो गुजर के कहाँ आते हैं? into the lower limb. Retroinguinal space further divided had two compartments में by the thickening of iliopsoas fascia. यहाँ पर इसने ये ग्रे से कलर की लाइन में दिखाया हुआ है. This is iliopectineal arch. ये आपको ये लाइन में ये लिखा हुआ है आइलियोपेक्टिनियल. ये केएलएम की डायग्राम है जो मैं आपको इस टाइम दिखा रही हूँ. दिस इज आइलियोपेक्टिनियल आर्च. ये जो सेपरेशन है दिस, इसने ये दो कंपार्टमेंट्स क्या बनाए? दो कंपार्टमेंट्स थे कि एक ये मस्कुलर कंपार्टमेंट है, वो मसल्स जो कि हमें अभी पढ़े कि जी इलियाकस है, स्वास मेजर है, स्वास माइनर है, ये बेसिकली एब्डोमिनल और पेल्विक रीजन से ओरिजिनेट कर रहे थे ना, और गुजर के आए और कहाँ पर आकर इंसर्ट हुए? हमारे पास फीमर के ऊपर, यानी कि लोअर लिम्ब में आ गए. तो एक उन्होंने कंपार्टमेंट बना दिया मस्कुलर कंपार्टमेंट, और दूसरा कंपार्टमेंट उसने बना दिया वास्कुलर कंपार्टमेंट. ठीक है, यहाँ जहाँ पे हमारे पास वेसल्स आ रही हैं जो कि एग्जिट कर रही हैं एब्डोमेन को और कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं हमारे लोअर लिम्ब के अंदर. ठीक है, retroinguinal space is divided into two compartments by a thickening of iliopsoas fascia, the iliopectineal arch, which passes between the deep surface of inguinal ligament and iliopubic eminence. Lateral to the iliopectineal arch हमारे पास muscular compartment है. ठीक है, through which iliopsoas muscles and the femoral nerve passes from the greater pelvis to the interior of thigh. ये lateral compartment बता दिया. Then medial compartment, medial to the arch हमारे पास vascular compartment है retroinguinal space का, which allows passage of major vascular structures between the greater pelvis and anterior thigh. जब ये vessels हमारे पास abdomen को exit करके थाई में आ जाती हैं तो इनका नाम जो है वो बदल जाता है. पहले ऊपर ये एब्डोमेन के अंदर एक्सटर्नल आइलिक वेसल्स होती हैं, और जब ये हमारे पास क्रॉस करके आ जाती हैं तो ये फेमरल वेसल्स कहलाती हैं, क्योंकि ये फेमरल रीजन में आ गई. ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कंटेंट्स ऑफ फेमरल ट्रायंगल की. अब ये ट्रायंगल है तो इसकी कुछ कंटेंट्स भी हैं. इसको हम लैटरल टू मीडियली पढ़ते हैं. सबसे पहले हमारे पास फेमरल नर्व है, येलो कलर से आपको उसने दिखाई हुई है. दिस इज फेमरल नर्व. ठीक है, फेमरल नर्व और उसकी टर्मिनल ब्रांचेस जो हैं वो आपको इसी फेमरल ट्रायंगल में मिल जाएगी. फेमरल शीथ, ये फेमरल शीथ जो है ना, ये आप लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ोगे. इस फेमरल शीथ ने हमारे पास वेसल्स को, फेमरल आर्टरी है, फेमरल नर्व, फेमरल वेन है और साथ में लिम्फेटिक्स वगैरह हैं, इसको इनक्लोज किया हुआ है. फेमरल नर्व जो है वो फेमरल शीथ का कंपोनेंट नहीं होती. ठीक है, फेमरल नर्व फेमरल शीथ से बाहर है. फेमरल शीथ के अपने 3 कंटेंट्स हैं. ठीक है, सबसे पहले फेमरल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस, देन फेमरल वेन और उसकी ट्रिब्यूटरीज, जो ट्रिब्यूटरीज वो जो कि इसके अंदर आकर ड्रेन कर रही हैं वेन्स फर्दर. Then deep inguinal lymph nodes and associated lymphatic vessels. ठीक है, ये सारे जो हैं ये हमारे पास कंटेंट्स हैं ऑफ द फेमरल ट्रायंगल. ये लैटरली टू मीडियली उसने डिस्क्राइब किए हुए हैं. लैटरली हमारे पास सबसे पहले क्या है? फेमरल नर्व है. इसके बाद हमारे पास फेमरल शीथ और उसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं. फेमरल शीथ के अंदर हमारे पास मोस्ट जो लैटरल है वो हमारे पास है फेमरल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस, देन फेमरल वेन और उसकी ट्रिब्यूटरीज, और फिर सब मोस्ट मीडियल हमारे पास जो है वो डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स विद एसोसिएटेड लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो आ जाती हैं. ठीक है, सो ये सारा हमारा आज का टॉपिक था रिगार्डिंग फेमरल रीजन के मसल्स और साथ में फेमरल ट्रायंगल.
ठीक है, कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे काइंडली पूछ लें। कंटेंट्स ऑफ फेमोरल ट्रायंगल बताते वक्त हम कौन सा सीक्वेंस फॉलो करते हैं? लेटरल टू मीडियली बताएंगे या मीडियल टू लेटरल बताएंगे? कॉमनली हम लेटरल टू मीडियली ही बताते हैं। लेकिन अगर आप बताना चाहते हैं तो फिर आप पहले ये बताएं कि मैं मीडियल टू लेटरल बताऊंगा, तो फिर आप उसको बेशक डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स और वेन्स और आर्टरीज के अकॉर्डिंग कर लें, लेकिन कॉमनली जो है वो बुक्स में भी जो लिखा हुआ है वो लेटरल टू मीडियल बताया जाता है। ओके जी स्ट्रेस मतलब क्या होता है? देखिए आपकी आवाज कट रही है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। स्ट्रेस मतलब मैम जी मैम स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? बेटा नाम है, आप इसको इसी तरह याद कर लें, मीनिंग को क्या करना है आपने। आपने श्वास का नाम बस ये याद रखना कि वो पी साइलेंट है, श्वास है, ठीक है। क्वेश्चन अपर लिंग से है। बेटा अपर लिम्ब का तो कर चुके हो, क्या क्वेश्चन है? हम बात करते हैं उसको हम कहते हैं वेंट्रल रेमाई, और वेंट्रल रेमाई एंड लेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी को सब करेगा उसके स्किन एंड मसल्स को। लेकिन जब मैम हम थोड़ा डोर्सल नर्व की बात करते हैं तो आप इसमें डोर्साई को इनर्वेट करती है, जबकि वो बैक अच्छा। का मसल है, तो बैक मसल को तो डोर्सल रेमाई से इनर्वेट करती है। क्यों, ये किसने बताया है? ये तो पहले नज़ीर ने बताया था। पहले तो मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि बैक के मसल को वेंट्रल रेमाई क्यों सप्लाई कर रहा है, आप ये पूछना चाह रहे हो? यस मैम, इसको डोर्सल रेमाई को करनी चाहिए। बेटा ये जरूरी तो नहीं होता कि डॉर्सल रेमाई को ही उसको सप्लाई करना चाहिए, मसल्स को तो हमारे पास मोस्टली एंटीरियर रेमाई सप्लाई कर रहे होते हैं। ये तो डिपेंड करता है ना कि नर्व उसकी कैसे बन रही है, कौन से रेमाई इन्वॉल्व होकर उसकी नर्व बन रही है। ओके मैम। अच्छा, मैं आपको आपकी अटेंडेंस का लिंक बेटे फॉरवर्ड कर देती हूँ, तो आप लोग अपनी अटेंडेंस काइंडली लगा दो।